मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इससे आपके एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपके इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपके हार्ड लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी की करते हो, चाहे आप बैंक की करते हो, चाहे आप रेलवे की करते हो, चाहे स्टेट लेवल की कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप आईएएस यानी आईएएस का जो सीसेट का पेपर होता है उसकी अगर आप मैथ आता है तो उसमें अगर नंबर सिस्टम आता ही है तो अगर उसका भी अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो के बाद आपके हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से संबंधित सॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए आपको फ्रेंड्स हर वीडियो को आपको वॉच करना है। आज से आपको मिलता रहेगा नंबर सिस्टम का, यानी पर डे एक वीडियो आपको मिलेगा शाम 9 बजे। तो आप लोग वॉच करिएगा और अपना जो भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं और भेज सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आए तो आज से स्टार्ट हो जाइएगा और पर डे आप नंबर सिस्टम पढ़िएगा। जब तक ये ना ख़त्म हो जाए तब तक आप केवल नंबर सिस्टम पढ़िएगा और हर तरीके से किसी भी बुक उठा लीजिएगा। एक बार यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस केवल आपको जितने भी वीडियोज़ आए आप प्रत्येक वीडियो को एक डेडिकेट होकर देखते रहिएगा और उसका नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो जाए। उसके बाद आपको वीडियो ना देखना पड़े। अगर आप नोट बना लेंगे तो आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपके नोट से ही रिवीजन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इन्हीं पॉइंटों को हम ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नंबर सिस्टम का पहला क्लास है तो इसमें देख लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट। अगर आपको बेसिक पॉइंट पता रहते हैं तो क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब हमने लिखा है पहले ऊपर ही क्या है, आज का हमारा चैप्टर नेम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, नंबर कई प्रकार के होते हैं। देखिए कुछ होते हैं रियल नंबर, कुछ होते हैं ऑड नंबर, कुछ होते हैं इवन नंबर, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो सभी को हम वन बाय वन करके सभी को समझेंगे, ठीक है। तो पहले हमने लिखा है, आपको देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे पहले हमने पहला पॉइंट लिखा है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखिए फ्रेंड्स पहले तो आपको पता चला होगा, शुरू में पता चला था यही प्राकृतिक नंबर यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये सभी क्या है, प्राकृतिक नंबर है। यानी इसको हम n से इंडिकेट कर सकते हैं। 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये प्राकृतिक नंबर क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। अब ये होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। आपको पूर्ण से कुछ लग रहा है अंदाजा, यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु क्या है, पूरी तरीके से कंप्लीट है, ठीक है। यानी पूरी तरीके से क्या है, कंप्लीट है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं या पूर्ण वस्तु कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए पूर्ण संख्या यानी क्या होता है, होल नंबर्स। अब ये क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स जो भी अगर उसमें हम जीरो शामिल कर देते हैं, प्राकृतिक नंबर में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो वही हमारी संख्या क्या बन जाती है, होल नंबर्स यानी क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या है। अब देखिए 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप पूर्ण संख्या भी समझ गए। उसके बाद आपका आता है पॉइंट नंबर 3 सम संख्या यानी इवन नंबर। अब ये इवन नंबर क्या होता है इसको भी पहले समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स जो संख्याएँ, अब इवन मतलब सम संख्या, जो संख्या है 2 से कट जाए, जो संख्या है 2 से कट जाए वही संख्या हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो संख्या है 2 से कट जाए वही हमारी सम संख्या होती है। जैसे अब देखिए हमने सम संख्या में क्या लिखा है, पहले लिखा है 2, अब 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट तक जितने भी सम संख्याएँ आती हैं वो क्या होती हैं, इवन नंबर होती हैं। क्या होती है, इवन नंबर्स यानी सम संख्याएँ होती हैं। अब ये 2 से भी 4 2 से भी कट जाएगा और 6 भी 2 से, यानी जो भी 2 से कट जाए वही हमारी क्या होती हैं, सम संख्याएँ यानी इवन नंबर। अब देखिए हमारा पॉइंट नंबर 4 आता है विषम संख्याएँ यानी ऑड नंबर्स। अब ऑड कहीं कहीं आप बोलते भी होंगे यार ये ऑड लग रहा है, यार वो ऑड लग रहा है, ठीक है। तो अब इसी से बना है आपका ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं, देखिए ऑड से लग रहा है कुछ अलग होगा, ठीक है। इवन ऑड नंबर कुछ लग रहा है ना कि अलग होगा, अलग ये होगा
कि देखिए फ्रेंड, जो संख्या 1 3 7 इनफाइनाइट तक जितने भी होती हैं, यानी ये क्या होती हैं, ऑड नंबर्स होती हैं। क्या होती हैं, ऑड नंबर्स होती हैं। इसको हम ऑड नंबर को ओ से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी में आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कर रहा है, पूर्ण संख्याएं यानी इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले इसको समझिएगा। इंटीजर्स क्या होते हैं यानी पूर्ण संख्या क्या होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे पूर्णांक लिखा है ना, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स देखिए वही होते हैं फ्रेंड्स जो माइनस इनफाइनाइट से, जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से और प्लस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स। जैसे हमने लिखा है, इसको आई से इंडिकेट करते हैं, माइनस इनफाइनाइट, -3 -2 -1, उसके बाद 0 +1 +2 +3 इनफाइनाइट, यानी जो भी संख्या है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती हैं वो हमारी क्या संख्या होती हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप इंटीजर्स भी समझ गए होंगे। तो चलिए इसी सीक्वेंस में अगले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 6। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या कर रहा है, आभाज्य संख्या यानी ऋण संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, देखिए फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स ये जो क्या होती हैं, जो जिसमें एक ना सम्मिलित हो और वो क्या हो, अभाज्य हो, जो किसी से ना कटे, तो वो क्या संख्या होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 इनफाइनाइट तक ये भी है। ठीक है, ये क्या होंगी, प्राइम नंबर्स होंगे, जो किसी संख्या से ना कटे। ठीक है, स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे, वो संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर होती हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स। एक इसमें प्राइम नंबर्स नहीं है, एक इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारा पॉइंट नंबर 7 आता है। पॉइंट नंबर 7 क्या है, परिमेय संख्याएं। आप परिमेय पढ़े होंगे, परिमेय आप पढ़े होंगे यानी रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, रेशनल नंबर आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आज जान जाइए। रेशनल नंबर ये होते हैं जो नंबर्स p/q के रूप में, यानी जो बटे के रूप में लिखा रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 4/5, 3/7 और 7/8, और भी नंबर है जैसे 9/7। ठीक है, और देख लीजिए 2/3, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर p/q के रूप में रहे उसे ही हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अगला पॉइंट नंबर 8। अब देखिए आता है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। अब ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जो नंबर्स क्या होते हैं, दशमलव के रूप में लिखा जाए वही हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। बट ये नंबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए ये रूट में 2 है, क्या ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे पाई है तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं। कभी कभी आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है, पाई दे देगा, उसके बाद पूछ लेगा कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन लगाना रहेगा ये नहीं है। ठीक है, यानी ये परिमेय रेशनल नंबर नहीं है, ये बात ध्यान लीजिए। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ये परिमेय संख्या दे के उसके बाद पूछ लेता है क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो हो सकती हैं। ठीक है, बट है नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो परिमेय संख्याएं नहीं होती वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, अब ये जो रूट में लिखा है, रूट में 2 लिखा है, तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब ये आप कुछ पॉइंट के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए एक आता है विभाजकता, यानी विभाजकता ये होता है कि किसी भी नंबर को मान लेते हैं ऐसे दे दिया। जैसे विभाजकता का मतलब अभी आपको बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग नोट बनाते रहिएगा, नोट्स। अब विभाजकता देखते हैं, ये अगला पॉइंट है। देखिएगा, इसको भी पूरा डिटेल में समझाएंगे फ्रेंड्स, ताकि आपको अगर कभी भी मैथ ना पढ़े हों तब भी आपको पूरी तरीके से मैथ समझ में आ जाए। ठीक है, मेरा उद्देश्य है आपको मैथ सिखाना है। आप अगर एक बार सीख जाएंगे तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे
हमारा अब आ जाता है क्या, विभाजकता। क्या आ जाता है, विभाजकता। देखिएगा फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट है हमारा विभाजकता। इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, विभाजकता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई नंबर दे देता है, जैसे 7 8 6 2 5, ये ऐसे नंबर दे देता है। उसके बाद इसको सॉल्व करना रहता है। अगर आपको इसको सॉल्व करने का ट्रिक पता है, यानी कॉन्सेप्ट पता है, तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। पहले आप 2 से करेंगे, ठीक है, 2 से करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, ठीक है। ये तो आपका जो आपको नहीं आता है तो ये तरीका अपनाएंगे। अगर आपको कुछ पता है, जैसे आपको इवन नंबर ऑड नंबर पता है, ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, इवन नंबर ऑड नंबर आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, पीछे देखेंगे कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो अगर इवन नंबर रहेगा तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अगर ऑड रहेगा तो आप 3 से करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो आप सोचेंगे कि लाओ 3 से कर ले, ठीक है, क्या सोचेंगे, लाओ हम 3 से कर ले, तो आप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब अगर यहीं पे आपको पता रहे, ठीक है, यहीं पे आपको क्या पता रहे, अभी बता रहे हैं, यहीं आपको पता रहे कि ये नंबर आपका 25 से कट जाएगा, किससे, 25 से कट जाएगा, तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, उसका जल्दी आंसर निकालेंगे। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि आपको किसी भी नंबर को विदिन 2 सेकंड में कैसे उस नंबर को कितना भी बढ़ा रहा है, जैसे इसमें और बढ़ा सकते हैं, इसमें 6 7 8 3 4 5 ऐसे बड़ा नंबर हो, उसको हम विदिन 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, अगला पॉइंट हम सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगला पॉइंट हम शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब देख लेते हैं विभाजकता। विभाजकता में क्या होता है, जो संख्या, पहला देखिए, पहला पॉइंट क्या है, जो संख्या 2 से विभाजकता, यानी 2 से विभाजकता। तो अब देखेंगे 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संख्याएं का सम, यहाँ पे देखिए, जो संख्याएं का पीछे का जो सम, यहाँ पे सम संख्या हो, वो क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या में पीछे का अंतिम का अंक अगर सम है तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। जैसे 2 क्या है, सम संख्या है, तो ये क्या है, 2 से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे 4 हो जाए, यहाँ पे अगर 4 हो जाए तो भी ये क्या है, सम संख्या है, तो 2 से विभाज्य है। यहाँ पे मान लेते हैं अगर आपका 5 हो जाए, ठीक है, लास्ट में आपका 8 हो जाए, तो भी ये क्या है, हमारी 2 से विभाज्य है। यानी जो संख्याओं के अंत का अंक सम हो वही हमारी 2 से विभाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट क्या है, 3 से विभाजकता, यानी 3 से संख्याएं कौन कौन सी विभाज्य है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी। अब देखिए इनका देखिएगा फ्रेंड्स, पहले समझिएगा, जो भी संख्या दिया रहे उनका आंकिक योग। आंकिक योग क्या होता है, यही जो जैसे दिया है 441, अब 441 को एक एक अंक काउंट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 क्या है, 3 से विभाज्य है, तो अगर 3 से ये 9 विभाज्य है तो ये संख्या क्या होगी, 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी, ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, 4 से विभाजकता। अब 4 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी, देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जिसके अंक के अंत में 2 संख्याएं 4 से विभाज्य है, जैसे मान लेते हैं 1936 दिया है ना, अब ये इसका लास्ट का 2 अंक क्या है, 36 है, ये 4 से क्या है, विभाज्य है, तो ये संख्या पूरी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। देखिएगा अगर इससे विभाज्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे इसको हम विभाज्य करके आपको बता ही देते हैं, इसको डिवाइड करके आपको दिखाई देते हैं कि ये 4 से है विभाज्य कि नहीं। देखिएगा अगर हम इसको 4 से विभाज्य करेंगे, ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 चौका, यहाँ पे देखिएगा 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है, पूरा कट जाए। उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 33। यहाँ पे देखिएगा 4 8 32, 4 8 क्या होता है, 4 8 32, बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, 4 चौका 16 है, यानी ये कट गया ना पूरा, तो यानी क्या यह कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है, ठीक है। जो संख्या है वह संख्या जिसके अंत का अंक 4 से विभाज्य है
तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 4, 5 से विभाजकता। अब 5 से विभाजकता कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 5 से विभाज्य है या 5 से नहीं विभाज्य है। उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, जिस संख्या के पीछे का अंक अगर ये 0 होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो संख्याएं का पीछे का अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से पूरी विभाज्य होगी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट नंबर 5 क्या है, 6 से विभाजकता। अब 6 से संख्या कौन कौन सी विभाज्य होगी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी। देखिए फ्रेंड्स, जो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य हैं, जो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य होगी, वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। जैसे 1296 और 216, अगर इसको 6 से विभाज्य करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो संख्या, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 का रूल क्या है, सम संख्या। 3 का रूल क्या है, इनके काउंट करने पे, या तो काउंट कर दीजिए, वो अगर 3 से विभाज्य है तो भी ये विभाज्य होगी, अगर 2 से विभाज्य है तो भी ये 6 से क्या होगी, पूरी तरीके से कट जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 6। इसको हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, तो आपको लगातार मिलता रहेगा। आज हमारा छोटा वीडियो है, कल हमारा जो कॉन्सेप्ट बताया है उसको करेंगे। उसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है बेसिक क्वेश्चन, तो पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद सभी कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे ये पीछे की वीडियोस आपको अगर वॉच किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक के जो पॉइंट बच रहे हैं, जैसे अभी 5 तक है ना, उसके बाद ये अभी 6 तक हुआ है, उसके बाद 6 से अभी बाकी कितना है, 6 हो गया है, यानी 7 से अभी 19, यानी 7 से 19 तक, 7 से 19 तक अभी संख्याएं बाकी हैं कि 7 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी, 8 से कौन सी संख्या विभाज्य। देखिएगा, पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 6 है, ये है 7 से विभाजकता, यानी 7 से कौन कौन सी ऐसी संख्या होंगी जो 7 से विभाज्य होगी। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको एक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि अगर ये 10 के मल्टीपल और -1 करने पे, ठीक है, जो वैल्यू आती है वही क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार अब देखिए, अगर 3 डिजिट का नंबर रहे तब कैसे पता चलेगा कि ये 7 से विभाज्य है। उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, इसका जैसे मान लेते हैं 112 क्या है, 3 डिजिट का नंबर है। अब इसके लास्ट का नंबर, ठीक है, अब इसके लास्ट का नंबर 2 है, और ये और फर्स्ट का 2 नंबर क्या है, 11 है। ठीक है, यानी 11 में क्या करेंगे, -2, यानी ये वाला नंबर, और उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 2 का। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, अगर 3 डिजिट का रहेगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और बराबर अगर ये इसको सॉल्व करने पे 7 से विभाज्य है तो ये संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 में क्या है, 8 से विभाजकता, यानी 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी, यही हमको बताना है। तो 8 से विभाज्य करने के लिए संख्या, देखिए फ्रेंड्स, उसमें क्या आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, अगर इनके पीछे का 3 डिजिट अगर ये 8 से विभाज्य है, ठीक है, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें एक पॉइंट है, अगर पीछे के अंक में 000 हो, क्या हो, किसी नंबर में पीछे क्या हो, 000 हो, तो भी वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 7। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या है, 9 से विभाजकता, यानी 9 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी, यही हमें पता करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी नंबर हो, जैसे हमने ले लिया 729 ले लिया, ठीक है, आप क्या करेंगे, इनके आंकिक योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या क्या होगी, 9 से पूरी विभाज्य होगी। जैसे इसको अगर हम इसका आंकिक योग काउंट करते हैं तो 18 आ रहा है, तो ये 9 से विभाज्य है, तो क्या हो जाएगी ये संख्या, 729 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में क्या है, 10 से विभाजकता। अगर आपको 10 से विभाज्य करने में आसानी नहीं हो रही है तो आपको मैथ नहीं आता, ये बात जान लीजिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स,
अगर 10 से विभाजकता की बात पूछे, यानी 10 से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो विभाज्य हैं, तो देखिएगा इसका सिंपली फंडा है, जिसके इकाई के अंत में 0 आ जाए वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। विभाजकता का मतलब पूरा पूरा वो संख्या उस संख्या से कट जाए, ठीक है। तो अब देखिए 10 से पूछा है, तो जिस नंबर के इकाई के अंक पे क्या हो जाए, 0 आ जाए, वो संख्या क्या होगी, 10 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में क्या कर रहा है, 11 से विभाजकता, यानी 11 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है, यही बताइए। तो अब देखिए 11 से विभाज्य करने के लिए इसका देखिएगा फ्रेंड्स, मान लेते हैं कोई नंबर, जैसे इसका नंबर है, ठीक है, 1936 है। अब क्या करेंगे, इसका पहला और इसका तीसरा का प्लस करेंगे, और इसके बाद इसका दूसरा और इसका चौथा। प्लस करने पे जो बड़ी संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे, छोटी संख्या से माइनस करने पे अगर ये 11 से विभाज्य होगी तो वह संख्या पूरी क्या होगी, बड़ी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में क्या कह रहा है, 12 से विभाजकता, यानी 12 से ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी जो 12 से विभाज्य होगी। तो उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, कोई संख्या जो 3 और 4 से विभाज्य है, यानी अगर 12 से विभाजकता पूछ रहा है तो कोई भी संख्या अगर 3 और 4 से विभाज्य है तो ओबियसली है वो क्या होगी, 12 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 12। देखिएगा ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप लोग पहले देख लीजिए। देखिए 13 से विभाजकता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 13 से विभाजकता। अगर 13 की बात करें यानी 13 की बात करें तो देखिएगा, मान लेते कोई नंबर 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा, जैसा होगा वैसे फॉलो करेंगे। अब इसमें हमने 3 डिजिट का नंबर लिया 676, ये नंबर हमने लिया। उसके बाद इसके जो लास्ट इकाई का अंक है, ठीक है, और उसके बाद पहले क्या करेंगे, 67 लिखेंगे, प्लस इकाई के अंक में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का, हमेशा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 के मल्टीप्लाई करने पे दोनों को प्लस करने पे अगर ये 13 से विभाज्य है। अब देखिए 67 और 24 को 6 चौक 24, यानी 67 और 24 को काउंट करेंगे तो हमारा 91 हो जाएगा, जो कि हमारा 13 से क्या है, विभाज्य है। तो इसलिए कह सकते हैं ये 676 पूरी 13 से कट जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 में क्या कहा है, 14 से विभाजकता, यानी 14 से कौन कौन सी ऐसी संख्या होंगी जो विभाज्य होंगी। तो इसके लिए सिंपल फंडा है आपका, क्या है कि 2 और 7 से जो संख्याएं विभाज्य होंगी वही 14 से क्या होंगी, विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, 14 से विभाजकता पूछा, यानी 14 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी, तो 2 और 7 से जो भी संख्याएं विभाज्य होंगी वो क्या होंगी, 14 से पूरा कट जाएंगी। अगला पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 में क्या है, 15 से विभाजकता, यानी 15 से कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो विभाज्य होंगी। तो इसके लिए सिंपली क्या है फ्रेंड्स, जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य हैं वो 15 से विभाज्य होंगी। जो संख्याएं 3 और 5 से जो विभाज्य हैं वो क्या होंगी, 15 से पूरी कट जाएंगी, ठीक है। यानी जो संख्या 3 और 5 से विभाज्य है वो 15 से विभाज्य होगी। अगला पॉइंट नंबर 15, यानी 16 से विभाजकता। अब ये बताइए 16 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो संख्याएं कोई भी संख्या ले लेते हैं, मतलब हमने इस यहाँ पे लिया है 32,768, ये संख्या हमने लिया है। अब देखिए अगर 16 से विभाजकता पूछेगा तो इसके पीछे से यानी पीछे से 4 अंक अगर 16 से विभाज्य हैं तो वो पूरी संख्या क्या होगी, कितनों भी बड़ा नंबर रहे, अगर पीछे का 4 अंक 16 से विभाज्य है तो संख्या क्या होगी, पूरा 16 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 में क्या है, 17 से विभाजकता, यानी 17 से ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो विभाज्य हैं। उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसके पीछे का अंक, किसके, इसके कोई भी नंबर, जैसे हमने 1156 लिया है, इसके पीछे का अंक, ठीक है, यहाँ पे पीछे का अंक और पहले का जो अंक है उसमें देखिए पहले का अंक 3 है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद माइनस इसके पीछे के अंक में क्या करेंगे, 5 का माइनस मल्टीप्लाई करके उसको उस संख्या को माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने पे जैसे 1105 115 माइनस 30 यानी 6 25 30, अगर 30 को हम इसमें से 115 में से माइनस करेंगे तो 75 आएगा, जो कि हमारा 17 से विभाज्य है। तो ये कह सकते हैं ये पूरी संख्या क्या होगी, 17 से टोटल कट जाएगी, ठीक है।
तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा पॉइंट नंबर 16 है। अभी बचा हमारा 2 पॉइंट, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टाइप 1 पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिएगा, 18 से विभाजकता, यानी 18 से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो विभाज्य होगी। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, 9 से जो विभाज्य है या इकाई का अंक सम हो या शून्य हो, वो क्या होगी, 18 से विभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो संख्याएं 9 से विभाज्य हो या इकाई का अंक सम या शून्य हो, 0 हो, वो संख्या क्या होगी, 18 से विभाज्य होगी। तो अब देखिए 19 से विभाजकता, यानी 19 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक नंबर लिया है इसको समझाने के लिए। देखिएगा, हमने 1444 नंबर लिया है। अब ये 19 से विभाज्य है कि नहीं, इसे हमें पहले पता करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे, इसके इकाई का अंक, ठीक है, इकाई के अंक का इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 2 का, हमेशा प्लस करेंगे 2 का। ठीक है, उसके बाद इस नंबर को 144 में इसको काउंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 144 प्लस 8 हो जाएगा। तो 8 को 144 में काउंट करेंगे तो हमारा 52 आ जाएगा। अब देखेंगे ये 19 से विभाज्य है कि नहीं। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो वो संख्या क्या होगी, 19 से विभाज्य होगी। तो देखिएगा 19 8 152, यानी ये पूरा कट जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये क्या है, 19 से, ये नंबर पूरा पूरा 19 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट, जिसको अगर आपको पता रहेगा तो आप नंबर के सिस्टम या मैथ के बेसिक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं पहला टाइप। पहला टाइप क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा, इसमें ये दिया रहेगा कि संख्याओं के योग, अंतर, गुणनफल और व्युत्क्रम, इस पे आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स तो आप लोग बनाते रहिए। ठीक है, ताकि हर पॉइंट आपको फिर रिवीजन करने में आसानी हो, फिर से आपको वीडियो ना देखना पड़े, इसीलिए हम कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो में आपका समय भी जाएगा, प्लस आपका जो वीडियो आप 1.5 घंटे में देखेंगे, वो अगर आप लोग कॉपी बना लेते हैं तो आप 10 मिनट में उसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एक पहला क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिया हमने। देखिएगा पहला क्वेश्चन आज का, 1 2 3 4 डॉट डॉट 50 का योग बताइए, यानी इसका योग क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो एक देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने लिया, कभी कभार ऐसे आपके एग्जाम में पूछ लेता है, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट 50 का योग बताइए, यानी इसका योग क्या होगा यही बताना है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, इसके पहले का नंबर और इसके लास्ट का नंबर क्या करेंगे, दोनों को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 51 प्लस 50, और काउंट करने के बाद यानी जोड़ करने योग करने के बाद बटे में कर देंगे 2, उसके बाद मल्टीप्लाई, ये नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो लास्ट का नंबर है उसे क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए 1 में 50 का काउंट करेंगे तो हमारा 51 हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद बटे में 2 मल्टीप्लाई 15, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 दूनी 4 2 5 10, यानी अब हमारा आ जाएगा 51 मल्टीप्लाई 25। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 25 करने में 25 के 5 हो जाएगा, हासिल 2 आया, 25 पंचे 125, और 2 क्या हो जाएगा 127, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेसिक में। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो इसको वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि विषम संख्या 1 3 5 7 और डॉट डॉट 69 का योग पूछे तो क्या होगा बताइए। इसका योग पूछ रहा है, उसके बाद बताइए क्या होगा। सिंपली आप लोग जल्दी से बताइए, इसको जल्दी से बताइए।
चलिए आप लोगों ने किया होगा, आई होप आंसर आ गया होगा। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी विषम संख्या का योग पूछे तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? इसको और इसको प्लस करेंगे, यानी पहली संख्या और इसके लास्ट संख्या को प्लस करेंगे। तो यानी 1 + 69 और बटे में क्या कर देंगे 2। उसके बाद देखिएगा 1 और 69 को प्लस करने पर, यानी प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 + 69, इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70। अब 70 का करेंगे इसका हाफ, 70 का कर देंगे हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आएगा। अब इसमें क्या कर देंगे हम 35 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम 35 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा 69 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 बटे में 2 मल्टीप्लाई 35। अब देखिएगा इसे 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35, ठीक है। इसका 70 का हाफ क्या होता है 35 होता है, यानी 2 से कट जाएगा तो 35 × 35। अब 35 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, बताइए जल्दी से आप लोग बताइए। तो आपका आ जाएगा 1225, क्या जाएगा 1225। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 35 और 35 का तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1225, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जब भी अगर विषम संख्या दे तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो चलिए हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, यही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अगर आपको 2, 4, 6, 8 और 16 का योग पूछे, क्या पूछे योग क्या होगा बताइए। तो जब इसका योग पूछे तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है। इसको पहले आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। चलिए आप लोग कर लिए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, आप लोग पहले देखिए इसको क्या करना है। पहले का अंक और इसके लास्ट का अंक क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो 2 + 60 बटे में 2 कर देना, क्या कर देना बटे में 2 कर देना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी पहले क्या करना है 2 और इसके पहले का अंक और इसके जो आखिरी में दिया है उसको दोनों को प्लस करके बटे में 2 कर देना है। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करना है, इसका हाफ करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आपको क्या करना है 30 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको सॉल्व करिए तो ये 2 और प्लस 60 करेंगे तो हो जाएगा 62 और 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या 2 × 9 2, 2 × 5 10, यानी 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 62 × 15। अब इसको फ्रेंड्स सिंपली आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 दूनी 30 के 0 हो जाएगा, हासिल आपका 3 बचेगा। 15 छक्का 90 और 3 93, क्या गया 93 आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिएगा कल विपिन सर मुखिया का चुनाव लड़े थे, जीत गए थे। चुनाव लड़ रहे थे, काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन विपिन सर आखिर में जीत ही गए, ठीक है। तो आप लोगों को शायद पता भी होगा कि विपिन सर मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे अपने गांव से और जीत गए हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करते हैं। देखिएगा आप सिंपली क्या करेंगे, इसको देखिएगा क्वेश्चन हमारा है 23, 25, 27, ठीक है। और अंत में क्या है आपका 71, 71 का योग, यानी आपको इसका योग पूछ रहा है क्या होगा इसका, यानी 23, 25, 27 और लास्ट में 71 है का योग क्या होगा। तो जब भी फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन दे तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या है 4 है। तो देखिएगा इसमें देखिए कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है।
कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहाँ से आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा, इसका देखिए 71 में क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा 23 का। अगर हम 23 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 71 में से 23 माइनस करिए तो देखिएगा, और प्लस कर दीजिएगा 1, ठीक है, पहले माइनस करिए तो देखिएगा 11 में से 3 जाएगा तो 8 3 11। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा, 8 3 11। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 6 में से 2 जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या गया 48 आ गया। उसके बाद अब 48 में क्या कर दीजिएगा, 48 में प्लस कर दीजिएगा 1, लेकिन यहाँ पे पहले बटा करके इसको हाफ कर लीजिएगा, ठीक है, इसको बटा करके हाफ कर लीजिएगा, प्लस 1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से काटिएगा तो 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी आपका आ गया 24 और 1 25, यानी 25 आपका आ जाएगा किसका, n की वैल्यू। अब यहाँ से आपका n की वैल्यू आ गई है, n क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे 71 प्लस 23 करेंगे, क्या करेंगे 71 प्लस 23 बटे में 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, यही जो हमारा 25 है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 और उसके बाद 7 2 9 हो जाएगा, और बट्टे में आपके 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 25। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से काटिए, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 7 14, यानी आपका आ जाएगा 47 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अब इसको सिंपली आप लोग मल्टीप्लाई करिए तो देखिएगा कैसे करेंगे, 25 छक्का 150, 25 7 175, क्या होता है 175 होता है, ठीक है। अब 175 का 5 हो जाएगा, हासिल आपको बचेगा 17, 25 चौका 100, 100 और उसके बाद 17 क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिएगा इसको फिर से समझा दें, देखिएगा जब भी फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन दे, यानी 23 और इसका अंतर 2 दे, उसके बाद फिर अंतर 2 दे और लास्ट में 71 दे, या कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है, का योग पूछे, तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा, पहले n की वैल्यू निकालिएगा। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें से इसको माइनस करिएगा और बटे में 2 करके बटे में 2 कर दीजिएगा, प्लस 1 कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, 71 और प्लस यहाँ पे इसके लास्ट वाला और इसके फर्स्ट वाले नंबर को प्लस करके बटे में 2 करना है, और मल्टीप्लाई जो यहाँ पे n की वैल्यू निकाले हैं उसको आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका योग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 के प्रथम 18 गुणज क्या है, यही है क्वेश्चन। देखिएगा 6 के प्रथम 18 गुणज क्या है, 6 के प्रथम 18 गुणज क्या है, यही पूछ रहा है। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। आप सिंपली आप लोग क्या करिएगा, देखिएगा यहाँ पे 12 18 छक्का 108 क्या होता है 108। पहले इसको आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग कर लिए होंगे, 18 छक्का 108, यहाँ पे लिखिए 108, ठीक है। इसमें क्या कर दीजिएगा, प्लस 6 करिएगा और बटे में 2 मल्टीप्लाई क्या करना है, ये 18 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 के प्रथम गुणजों की संख्या पता चल जाएगा। तो देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 8 6 14 यानी 114 आ गया, बटे में 2 मल्टीप्लाई 18, यही आएगा 18। अब 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों 18, अब यहाँ पे 114 मल्टीप्लाई 9 आ गया, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 इकन्निम 9, 9 3 9 इकन्निम 9 3 12, 12 के 2 हो जाएगा हासिल 1, 9 इकन्निम 9, 9 1 10, यानी आपका आ जाएगा 1026 इस क्वेश्चन का आंसर। यानी 6 के प्रथम 18 गुणज क्या हो जाएंगे
1026 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1026 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या रहेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा 4 3 4 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 5 3 मल्टीप्लाई 5 4 7 5 मल्टीप्लाई 9 और 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें क्या पूछेगा, आपको पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में यही आपसे पूछ रहा है, क्या इकाई का अंक क्या होगा यही बताइए। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें यही दिया है 4 3 4 7 मल्टीप्लाई 8 5 3 मल्टीप्लाई 5 4 7 5 मल्टीप्लाई 9 3, यही हमें मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमें पूछा है इकाई का अंक क्या होगा यही बताइए। तो अगर आप पूरा करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको काफ़ी समय लगेगा। इसको कैसे हम इजीली सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। देखिए फ्रेंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो इसके इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 8 आ जाएगा। अब देखिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इकाई का अंक फाइंड करना है। तो अगर इसको भी करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। अब इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर अगर मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा इकाई का अंक, तो जान लीजिए कि आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिएगा 7 3 21, 21 का 7 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 21, यानी इकाई के अंक पे 1 आ रहा है। और उसके बाद अगर हम 5 और 8 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 8 पंचे 40, तो 8 पंचे 40 आ रहा है, यानी इकाई का अंक यहाँ पे आ जा रहा है 0। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 21। ठीक है, अब देखिए बात ध्यान रखने की बात यह है कि देखिएगा फ्रेंड्स, किसी भी नंबर में अगर पीछे इकाई के अंक में 0 आ गया और हमें मल्टीप्लाई करना है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, कितनों भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारा इकाई के अंक पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 0 क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। किसी भी संख्या में आप 0 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए अगर एक अंक में 0 आ गया तो जान लीजिए कि सभी अंक में इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए इसी अनुसार हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। जल्दी से इसको भी सॉल्व करिए। ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। फ्रेंड्स आपसे निवेदन है कि आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है, आसान भी है टफ भी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिएगा 9 9 9 7 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई हमें करना है 1 0 0 0 1, यही हमें मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 रहेगा, इसी को हमें मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी हमें लिखना है। तो देखिएगा बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको करवाएंगे। पहले इसको सॉल्व करिए आप लोग जल्दी से। चलिए आप लोग कर लिए होंगे। देखिए फ्रेंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो देखिए ये 9,997 है, यानी 10,000 के करीब है कि नहीं है। ठीक है, यानी 9,997 10,000 के करीब है। कितना करीब है देखिए, अगर हम 97 में, अगर इस 9,997 में 3 काउंट कर दें तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो चलिए वही करते हैं, ये हमारा है, पहले लिख लेते हैं 10,000। ठीक है, इसमें हमें अगर 3 क्या कर दें, 3 काउंट करेंगे तो 10,000 हो जाएगा।
अगर माइनस करते हैं 3 को तो हमें यही वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, यही वैल्यू मिल जाएगी। अगर 10,000 में 3 को माइनस कर देंगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको ऐसे करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 10,003 है, कितना है 10,003 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000 प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा एक इक्वेशन बन गया है। कैसा इक्वेशन, देखिए आप लोग अगर अलजेब्रा पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्या था, अगर a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, अगर ये रहे तो हमारा हो जाता है क्या a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में हो जाता है a माइनस बी, यही होता है ना। अब इसी पे हम इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे देखिएगा। देखिएगा आप क्या करेंगे, अगर हम 10 और 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे 4 जीरो है, यह भी 4 है, तो 1 2 3 4 इसका हो गया। उसके बाद फिर अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 जीरो आ गया। उसके बाद माइनस आएगा। अब 3 यहाँ पे है और b का स्क्वायर होता है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया हमारा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, यानी 10 करोड़ माइनस 3 आ गया है। अब देखिए हमें माइनस 9 है, अब 9 को हमें माइनस करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 9 और माइनस करना है, तो देखिएगा माइनस करिए तो देखिएगा यहाँ पे एक यहाँ से उधार जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे सबसे उधार होते हुए आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है 9 है और यहाँ भी 9 है, उसके बाद 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, क्योंकि 10 ये देगा इसको 10 हो जाएगा। अब 10 था, एक इसको दे दिए तो इसके बाद 9 बचेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी 9 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारी आ गई, यानी मल्टीप्लाई करने पे अगर हमें इसका मल्टीप्लाई पूछेगा तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। क्या होगा देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 9 करोड़ 99 लाख 99,99,991, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। देखिएगा इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी अनुसार आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आपको दे देता है, कभी कभार ऐसे दे देता है कि 997 दे देगा, ठीक है, और कभी कभार आपको दे देगा मल्टीप्लाई 1003 दे देगा, ऐसे दे देगा, तो भी आप इस टाइप के, इसी टाइप से है ना, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करिएगा। और क्या दे देगा आपको 991 ऐसे दे देगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करके दे देगा आपको 1001। तो क्या इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद देखिए और किस टाइप से 9,900, उसके बाद दे देगा आपको 91 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10,000, ठीक है, 10,009 दे देगा। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का है ना, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पास देख लेते हैं वो भी किस टाइप का क्वेश्चन है। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो 100% कर लीजिएगा। कमेंट ज़रूर रोज करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसके बाद कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ये भी बताया करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब देखिए इसमें ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 279 प्लस 167 मल्टीप्लाई 342, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है का इकाई का अंक क्या है, का इकाई का अंक क्या है, ठीक है, बताइए। तो इकाई का अंक क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करिए।
विद इन 2 सेकंड में। चलिए अब इसमें देखिए बहुत ही सरलता से इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, बॉडमास थ्योरम यहाँ यूज करेंगे। यानी पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर जो आएगा पहले क्या होता है, पहले हमारा भाग होता है बॉडमास थ्योरम में, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और आखिरी में क्या होता है माइनस। ये आपको पता है तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। देखिएगा अब यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई, ठीक है, और इकाई का अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है। तो सिंपली देखिएगा अब इसके और इसके इकाई का अंक मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14 यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, 279 को काउंट करना है, 279 को काउंट करना है। आप क्या करेंगे, इसके इकाई का अंक इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए काउंट करते हैं तो 9 4 13, यहाँ पे 13 आ जाएगा। यानी इकाई के अंक पे आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी इकाई का अंक, इकाई आपका हो जाएगा 3, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए ये भी आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने आ चुका है, शायद आएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ आपके सामने आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग कर नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 75 है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का योग 75 दिया है और उनका योग कितना दिया है, उनका अंतर दिया है 25 दिया है। उसके बाद इनका गुणनफल पूछ रहा है क्या होगा, यही बताइए। तो मान लेते हैं कोई भी संख्या, एक मान लेते हैं x और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y, या आप मान सकते हैं a मान सकते हैं और दूसरी मान सकते हैं क्या, b मान सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a b मानेंगे। यानी a प्लस b की वैल्यू क्या दिया है बताइए, 75 यही दिया है। और उसके बाद अंतर करेंगे तो a माइनस b, यही होगा अंतर, बराबर कितना दिया है 25। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अभी आप लोग बेसिक समझिए, उसके बाद ट्रिकी कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी बताएंगे। देखिएगा ये हो गया, अब सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा b कट जाएगा, प्लस माइनस में है, उसके बाद 2a बचेगा और इनको काउंट करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 2 5 10, यानी a की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 50। कितनी आ गई, 50 आ गई। अब b की वैल्यू हमें चाहिए तो b की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस, तो 75 में से 50 को माइनस करेंगे तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, 25 आ गई। कितना आ गई, 25, ठीक है। अब पूछ रहा है इन दोनों का गुणनफल, तो अब इन दोनों का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो a मल्टीप्लाई b इजकल टू 25 पंचे 125, 125 आ गया और पीछे एक 0 है तो यहाँ पे 0 रख दीजिए और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। आप ऐसे क्वेश्चन को आप टाइम लेते हैं करने में। अब देखिए ये तो हमारा बेसिक था, अब इसको ट्रिकी कैसे करेंगे ये भी जानते हैं, सीख लेते हैं। तो देखिएगा जब भी आपको योग और अंतर दिया रहे, तो योग आपका 75 दिया है, अंतर दिया कितना 25, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे। तो काउंट करते हैं तो हमारा 100 हो जाता है, 100 हुआ ना। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 5 10, यानी 50 आ गया, ठीक है। अब ये 50 आया, ये हमारा हो जाएगा a की वैल्यू 50, ठीक है, 50 हो जाएगा a की वैल्यू। अब ये जो हमारा a की वैल्यू आया है और जो योग दिया है उसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा b की वैल्यू आ जाएगा कितना, 75 में से 50 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। उसके बाद गुणनफल पूछा है तो इसके बाद इनमें क्या कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 50 गुणे में 25 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 125 0, यानी 1250 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ट्रिकी भी आसान है और बेसिक भी, जो आप लोग चाहते हैं वो अपनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सेशन चल रहा है ना, चल रहा है, हाँ सही चल रहा है। अगला क्वेश्चन 5,
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, 6/5 और दिया है 3/7। ये दो नंबर दिए, दो परिमेय संख्याएं दी हैं। उसके बाद कर रहा है के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी के व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम क्या होगा, यही पूछ रहा है। के व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसका क्या करेंगे उल्टा, तो हो जाएगा हमारा कितना 5/6 प्लस योग कह रहा है, उसके बाद यहाँ पे 7/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 6 त्रिक 18 यानी 5 या 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 3 6 18 और 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 दूनी 7 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 18। अब क्या करेंगे, इसको फिर उल्टा करेंगे, ठीक है। उल्टा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18/57, यही आपसे पूछ रहा है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको 10 क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। जितने भी टाइप आज करवाए हैं इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सुबह में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आई मीन 9 बजे तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन ना आए तो शाम तक आप लोग मैसेज कर दीजिएगा ताकि हम कल के वीडियो में उसको इन्वॉल्व कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 3 गुना से कितना अधिक है, 26/3 अधिक है, वह संख्या क्या होगी यही बताइए। वह संख्या क्या होगी यही बताइए। एक संख्या, ठीक है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम, यानी इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 3 बटा व्युत्क्रम एक, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, संख्या में यही कहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम का, ठीक है, 3 गुना का कितना अधिक है, 26/3 अधिक है, ठीक है। तो अपने एक संख्या अपने व्युत्क्रम का, तो अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा, का 3 गुना, तो ये 1 की जगह पे क्या है 3 गुना, अधिक है कितना 26/3, यही अधिक है ना, हाँ यही अधिक है। तो देखिए इस क्वेश्चन ऐसे कभी कभार आपसे पूछ लेता है तो आप लोग कर नहीं पाते हैं। देखिए क्वेश्चन में यही तो कहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम का, तो x का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा, का 3 गुना, तो अगर हम x बटे में, ठीक है, 1 बटे में x करेंगे का 3 गुना, तो ये 3 होगा, तो ऊपर ये 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 बटे में x हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और उसके बाद अधिक कितना है, का अधिक है, अधिक कितना है 26/3, 26/3 अधिक है, ठीक है। तो अब बताइए इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, कर लेंगे बहुत आसानी से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी अनुसार आप लोग पढ़िएगा और आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन आप जैसे पढ़ेंगे, जैसा वो कहेगा उसी अनुसार करिएगा, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब ये 3x है तो x की तरफ लाएंगे, तो हो जाएगा x - 3x इक्वल टू 26/3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 1 बटे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, ये हमारा x है, ठीक है। तो अब देखिए एक x है में x और x का x² माइनस यहाँ पे x कट जाएगा तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा, बराबर 26/3। अब क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसका ऊपर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 3 3 का 9 इक्वल टू 26x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x² माइनस, अब यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, यानी 26x - 9, ये यहाँ पे बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 त्रिक 27, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए 3x² माइनस
27 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। यहाँ पे यक्स -9, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 27x माइनस यक्स प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3x यहाँ पे बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा x, 9 3 27 यानी 9। उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस x माइनस 9। द्विघात समीकरण आपको आता होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम 0 को इक्वल करते हैं तो जो माइनस में रहता है वो क्या हो जाता है, प्लस में, यानी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, x -9 इक्वल टू 0, यही होगा। अब देखिए, अब इसको माइनस को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी x की वैल्यू क्या है, यही पूछा था, तो हो जाएगा 9। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे दूसरी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, यहाँ तक आप लोग सॉल्व किए, यानी पूछ रहा था, अब देखिए यहाँ तक आप लोग सॉल्व किए, जैसा क्वेश्चन में कहा आप लोग लिख दिए, तो आपको यहीं से सिंपली क्या करना है, x -3x इक्वल टू 26/3। अब देखिए ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में कभी दे देगा आपको, ऑप्शन में यहाँ पे दे देगा 8, 9, 7 और दे देगा 11, ऐसे कुछ देगा। उसके बाद ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे जो माइनस करने पे आपका आ जाएगा कितना, 26/3। तो चलिए सभी को रख के देखते हैं। अगर देखिए यहाँ पे 8 रखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं 8 रख दिए, यहाँ पे 8 रख दिए, ठीक है। तो 8 × 64 हो जाएगा, -3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब इसमें 64 में माइनस करेंगे तो 61/8 हो जाएगा। तो ये इसके 26 के इक्वल काटेंगे तब भी नहीं, 61 नहीं कटेगा 8 से, ठीक है, ना 8 से कटेंगे ना और किसी से, क्योंकि अगर ये जो जिस नंबर से कटना चाहिए उसी नंबर से ये भी करना चाहिए, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसलिए हम ये 8 नहीं ले सकते हैं। अब देखिए क्या लेंगे, देखिएगा, अब हम इसकी जगह पे लेते हैं 9 लेंगे तो 9 9 81, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, तो 9 9 81 -3 और बटे में हमारा क्या है, 9 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एलसीएम और लेंगे, यहाँ पे हो गया है, ऊपर ऐसे रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 81 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 78/9। अब क्या करेंगे, दोनों को 3 से काटते हैं, तो 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, 3 छक 18, यानी आपका आंसर आ जाएगा 26/3, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन 9 हो जाएगा राइट, जिस ऑप्शन में रहेगा 9 वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल के लेक्चर में हम इस देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में जब 80 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। एक संख्या में जब 80 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या में, ठीक है, जब उसी संख्या में 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यही पूछा है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग कर लिए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो देखिए फ्रेंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो बस इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे शेषफल आपको प्राप्त हो रहा है कितना, 20। उसके बाद क्या कर रहा है आखिरी में, उसी संख्या से, ठीक है, उसी संख्या में 16 से भाग दिया जाए, मतलब संख्या वही है, हम क्या कर रहे हैं 16 से भाग देंगे। तो अगर वो संख्या वही है तो अगर ये 20 शेषफल बढ़ रहा है तो ये भी 16 से कटेगा, ठीक है, क्योंकि उसी संख्या में मान लेते कोई संख्या x है प्लस और 20 पूरा, यानी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या आपकी हो जाएगी, ठीक है। उसी संख्या में कह रहा है अगर 16 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही हमारी संख्या है, अब इसमें 16 से भाग देंगे। तो देखिए फ्रेंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे, इसको ना करके हम केवल 20 में भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी तो उसी संख्या में है। तो 20 से भाग दीजिए 20 में भाग दीजिए 16 से, ठीक है। तो 16 से करेंगे, देखिएगा 16 कर्निम 16, यानी यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे देखिए 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे 1 1 कट जाएगा, यानी हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, शेषफल आपका 4 आ जाएगा, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बस फ्रेंड्स, ध्यान रखने की बात यही है कि देखिएगा, एक संख्या में, ठीक है, 80 से भाग देना जा रहा है, 80 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है।
उसी संख्या में, ठीक है, जब 16 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना प्राप्त होगा यही पूछेगा। तो ये जो हमारा 20 है, यहाँ पे जो ये 20 है, तो मान लेते कोई संख्या x है प्लस इसमें ये जो 20 है इसी में तो शामिल है, ठीक है, तो ये हमारी पूरी संख्या हो गई। तो अब जब इस x को में भाग देते हैं, ठीक है, उसके बाद ये जो 20 है उसमें क्या करेंगे हम 16 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये भी तो संख्या उसी में शामिल है। तो जब 16 से इसको भाग देंगे जो आएगा वही हमारा हो जाएगा शेषफल, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिएगा आपके ब्लैक बोर्ड पे आ चुका है, इसको सॉल्व करिए, बताइए फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। ये कह रहा है 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 1 से 200 के बीच ऐसी संख्याएं बताइए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए मान लेते हैं हमारा यहाँ पे लिखेंगे 200, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो 2 छक 3 छक 18, 3 छक क्या हो जाएगा 18। अब देखिएगा अब 20 से अब यहाँ पे एक आ जाएगा, इससे उधार लेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ पे एक एक कट जाएगा, फिर 0 बटेगा, 3 छक 18, ठीक है। तो ये भी 3 छक 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 2 बच रहा है, ठीक है, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। ये अगर 2 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कितनी संख्या होंगी 66 संख्या होंगी। अब क्या कह रहा है कि 7 से डिवाइड करने पर, यही कह रहा है ना क्वेश्चन में, यही कह रहा है लेकिन 7 से नहीं है, यानी विभाजित 3 से है लेकिन 7 से नहीं है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब 21 7 त्रिक क्या होता है 21, अब 21 से क्या करेंगे 200 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 21 से 200 को डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें ये पता करना है 3 से विभाजित हो हमें वह संख्या पता करनी है जो 3 से विभाजित हो लेकिन 7 से नहीं हो, हमें यही संख्या पता करनी है, ठीक है। तब क्या करेंगे यहाँ पे 21 से डिवाइड करेंगे 200 को। तो देखिएगा फ्रेंड्स अब ये करते हैं, तो देखिएगा 21 9 ले जाएंगे, तो 21 9 का निम 9 का निम 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 189 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या 1, उसके बाद यहाँ पे 9 में से यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1 और ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। यानी 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है 9 है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कौन ऐसी संख्या है जो 7 से तो 3 से डिवाइड हो रही है लेकिन 7 से नहीं है। तो अब सिंपली क्या करेंगे, ये जो हमारा 66 है इसमें से 9 को माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस कर देते हैं, तो हमारा देखिए 16 में से 9 गया 7 आ गया और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी 57 ऐसी संख्या होंगी जो 3 से डिवाइड होंगी लेकिन 7 से नहीं होंगी, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, संख्याओं का योग बताइए। देखिए फ्रेंड्स दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, ठीक है, और क्या कर रहा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त हो रहा है 15 प्राप्त हो रहा है। तो इनका योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते पहली संख्या x और गुणे में y, क्योंकि दोनों का गुणनखंड पूछ रहा है, तो दोनों का गुणनफल कितना दिया है 9375, यही दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए बड़ी संख्या, तो मान लेते हैं x को बड़ी संख्या और y को मान लेते हैं छोटी संख्या, ठीक है। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है 15।
तो बड़ी संख्या यक्स है, मैं छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आ रहा है, यही कह रहा है। उसके बाद देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, देखिएगा यक्स इक्वल टू हो जाएगा 15 वाई हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यक्स का मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से यक्स का मान उठाएंगे और इसमें रखेंगे। तो अब देखिए यक्स की जगह पे 15 वाई रखे, तो 15 वाई मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 9375। अब क्या करेंगे, इसको 15 से काटिए तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 37। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, फिर 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, 7 बच जाएगा, तो 15 पचे 75। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाई वाई का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 625 है, 625 है। अब यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो इस किसका स्क्वायर है, 25 का, 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट हो जाएगा, तो अगर इस पर रूट करते हैं तो इसकी रूट की वैल्यू क्या आ जाती है, 25 आ जाती है। ठीक है, यानी वाई की वैल्यू आपकी 25 आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, चाहे इसमें रखिए चाहे यहाँ पे यहीं पे रख दीजिए वाई की वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी में रख देते हैं। अब देखिए वाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यक्स इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पचे 75, 25 पंचे 125, 125 के 5 हो जाएगा, हासिल 12 बचेगा, 25 करने में 25, तो 25 इसमें और काउंट कर दीजिए तो हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा कितना 3, यानी आपका आ जाएगा 375। एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 375, वाई की वैल्यू क्या है 25 है। अब पूछ रहा है इनका योग क्या होगा, तो सिंपली क्या कर दीजिए 375 प्लस 25। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई का योग है, तो हो जाएगा हमारा 400, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यही पूछा था तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स, तुरंत सॉल्व करिए, तुरंत। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में यही कह रहा है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को, ठीक है, 33 से भाग दिया जाए तो शेष फल प्राप्त क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपली जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहला या शायद दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा था। ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे आप लोगों को पता है। मान लेते हैं पहली संख्या यक्स है, ठीक है, और दूसरी संख्या वाई है। क्वेश्चन नंबर 4, पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या वाई है। इसको अगर 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ रहा है, और इसको 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इसको हम 33 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब क्या कर रहे हैं, इनका योग, तो अगर इनका भी योग करेंगे तो इसका भी योग करेंगे। ठीक है, तो 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका योग तो क्या आएगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सिंपली क्या करिए, इन दोनों का योग करिए, तो योग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 और 4। अब क्या करेंगे, इसको 33 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 33 करने 33, तो यहाँ पे देखिए 33, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1, तो यही आपका हो जाएगा शेष फल, यही पूछा है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बस क्वेश्चन को एक बार समझ जाइए, आप आसानी से कर लेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास, जो लगातार एग्जामों में पूछा गया है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ था, एसएससी के एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। भाग के किसी प्रश्न में भाजक क्या है, भाजक की यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया है, मतलब इसका प्रतीक डी दिया है। ठीक है, भागफल क्यू है, भागफल क्या है,
भाग फल क्यू, ठीक है, से 10 गुना है। यानी भाजक क्या है, भाग फल से 10 गुना है, यानी इसका भाजक क्या है 10 गुना है, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, गुना है, और शेष आर से 5 गुना है, यानी भाजक क्या है शेष आर से, शेष फल इसको माना है आर से कितना गुना है 5 गुना है, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया है 46, आर की वैल्यू 46 दिया है, ठीक है, यही दिया है। उसके बाद पूछ रहा है तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बताइए क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यही कहा है कि अब देखिए सभी का प्रतीक दिया है, तो यानी भाजक, भाजक क्या है भागफल का, यानी बराबर करके भागफल यानी क्यू का 10 गुना है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और आर देखिए, फिर यहाँ पे भाजक आर का कितना है 5 गुना है, ठीक है, यही क्वेश्चन में मेंशन है। उसके बाद क्या रहा है, यहाँ पे आर की वैल्यू 46 दिया है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे रखेंगे 46 मल्टीप्लाई 5, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 5 छक 30 के 0, 5 चौक के 20, 3 23, यानी 230 आ गया। कितना आ गया 230 आ गया आपका भाजक, जो हमने डी माना था ये भाजक है, तो भाजक आपका 230 आ गया। उसके बाद अगर भाजक 230 आ गया है, ठीक है, तो भागफल के 10 गुना है, तो यहाँ पे 230 रखेंगे, उसके बाद क्यू मल्टीप्लाई 10, ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी क्यू आ जाएगा कितना 23 आ जाएगा, क्यू आ जाएगा आपका 23, यही आ गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड, भाजक आपका भागफल आपका आ गया 23 और भाजक का आपका 230 है। उसके बाद आर की वैल्यू यानी शेषफल आपको दिया ही है 46। उसके बाद क्वेश्चन में भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य बराबर क्या होता है बताइए, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक मल्टीप्लाई भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल, यही होता है ना शेषफल, ठीक है, क्या होता है शेषफल। अब देखिए सभी की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे देखिए भाजक क्या है, यहाँ पे 230 मल्टीप्लाई भाज्य क्या है, भागफल क्या है 23 है, प्लस 46। अब सिंपली क्या करिएगा, इन दोनों का 23 यहाँ पे देखिएगा 230 और 23 का मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे 46 को काउंट कर दीजिएगा। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 500, क्योंकि 23 और 23 का स्क्वायर होता है 529, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 46 क्या कर देंगे इसमें काउंट कर देंगे। तो चलिए काउंट करते हैं, तो काउंट करेंगे तो 6 9 4 13, 9 4 13 की 3 हासिल 1 3, यहाँ 5, यानी आपका भाज्य क्या जाएगा 5336, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित आपको प्रैक्टिस सेल सुबह में या शाम में आपको मिल जाएगा, उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपका ये लेक्चर कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं, तो फ्रेंड्स उसको भी वॉच करिएगा। आपको बता दें कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि अगर बीच में देखिएगा कोई भी नंबर दे रहा है, जैसे 2 3, बीच में x 5 6, ठीक है, y ऐसे करके देगा, उसके बाद 11 से 12 से 8 से विभाज्य करेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।